इसका डंबल है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है ताकि पूछे या नहीं कुछ अपना जानकारी। चलिए आज का क्लास फिर से हम केमिस्ट्री लेके आए हैं। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ लिए थे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन, नाभिक की खोज, ये सब तो जान गए थे आप लोग। कुछ कुछ उसको रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे भारी बोलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे भारी कौन था। तो सबसे भारी था प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पदार्थ था, ठीक है। और सबसे भारी क्या तो न्यूट्रॉन था ना, यानी तीनों मूलकण में सबसे ज्यादा भारी कौन था तो न्यूट्रॉन। चलिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था तो गोल्ड स्टीन ने, गोल्ड स्टीन, ठीक है, गोल्ड स्टीन है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था तो चैडविक ने किया था। कौन किया था चैडविक, ठीक है। ये तीन को बात तो पहले याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या था, माइनस चार्ज था, निगेटिव चार्ज कितना चार्ज था ये पूछेगा। 1.6 माइनस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो माइनस लगा के उन्हें 10 पावर -19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन पर भी सेम इतना ही होता है, बस प्लस खाली लगाना है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। उसके बाद न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। बस इसको रिवाइज कर देते हैं कल का क्लास का, ताकि आपको याद रहे आगे पढ़ने में, इसमें बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगा। चलिए सबसे अब देखेंगे हल्का पदार्थ होता है इलेक्ट्रॉन। कितना होता है इसका द्रव्यमान ये पूछे तो कितना होता है तो 9.1 × 10 पावर -31 kg। यही था। न्यूट्रॉन बोलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6725 × 10 पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, इसका कितना होता है 1.6748 × 10 पावर -27 kg, यानी किलोग्राम। ये क्या था एब्सोल्यूट वैल्यू था, कल बता दिए थे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू को हम लोग AMU के नाम से जानते हैं। ये कार्बन के एक परमाणु को लिया गया है। AMU में कितना होता है 1.6 × 10 पावर -27 kg, यही ना होता है -27 kg। ये एक AMU का मान बोले तो इसका AMU का मान सबको याद है। AMU का मान भी आपको लिखा दिए थे, कितना होता है इसका AMU का मान। तो यहाँ पर अगर AMU में लिखें तो कितना कितना होता है बोले इलेक्ट्रॉन का कितना तो 0.0005 AMU, या छोटा AMU भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं इससे। इसका कितना होता है प्रोटॉन है तो बोलिए तो प्रोटॉन एक बार याद करके देखिए। तो ये कम होता है 1.007 AMU और ये थोड़ा ज्यादा होता है 1.008 AMU। ये क्या था इसका AMU वैल्यू था, यानी रिलेटिव वैल्यू भी इसको कहते हैं, ठीक है, रिलेटिव वैल्यू। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हो गया रिलेटिव वैल्यू। तो यहाँ तक तो आपको कल पढ़ाए ही दिए थे, तो आप लोगों को यहाँ तक याद रहना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग तो कल समस्थानिक भी पिछले क्लास में पढ़े थे। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों हम पढ़ चुके थे ना। तो आज हम इसका भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। अब आपको बताना है कार्बन है C612 C614, याद है कि नहीं आपको। ये क्या है पहले ये बताइए, हाई क्या है ये। तो ये है समस्थानिक। समस्थानिक कहते हैं किसको है जिसका परमाणु संख्या क्या हो समान हो। परमाणु संख्या यानी नीचे वाला समान होगा वो समस्थानिक कहलाएगा। तो बताइए समस्थानिक है, समस्थानिक है दोनों समस्थानिक। बस अब तनी तनी प्रयोग जान लेते हैं जिसका जिसका मेन है। जैसे C12 जिसका द्रव्यमान 12 हो, इसका प्रयोग देखिए ये कहाँ बनता है। ये देखिए जिस किसी भी चीज को जब जलाए ना काला हो जाए तो वहाँ कार्बन 12 होता है, ठीक है। जैसे टायर को जलाएंगे कैसा हो जाएगा काला हो जाएगा, तो ये क्या होगा कार्बन 12। लेकिन कार्बन 14 के बारे में जानेंगे। कार्बन 14 का प्रयोग जो होता है ना ये सामान्य रूप से मिलता नहीं है, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। कार्बन 14 का जो प्रयोग होता है ये काल निर्धारण के लिए, काल निर्धारण जीवाश्मों के काल निर्धारण। जीवाश्म समझते हैं जीवों का अस्म। जैसे मान लीजिए डायनासोर का हड्डी मिला, कितना साल पहले का ये हड्डी है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है तो कार्बन 14 का प्रयोग यानी कार्बन 14 का प्रयोग करके, ठीक है। तो जीवाश्मों का आयु किससे निकाला जाता है कार्बन 14 से, ठीक है। सीधा सीधा जीवाश्म याद रखेंगे। जीवाश्म मतलब किसी भी जीव का, मतलब जो भी जीव का अस्म है सबका जो उम्र निकालना होगा कितना साल पुराना है
कार्बन 14 का प्रयोग करके, ठीक है। इसी तरह से एक आध और आप देख लीजिए, यूरेनियम का नाम सुने, यूरेनियम के भी 2 समस्थानिक होते हैं, इसका भी 92 है, ये भी 92, एक का 234 होता है, एक का 235 होता है, ठीक है। अब 234 और 235 है, दोनों का देखिए तो समस्थानिक है, खाली प्रयोग जानेंगे। ये जो होता है विस्फोटक होता है, बम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विस्फोटक का मतलब होता है बम में इसी का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। जैसे बम बनाते हैं परमाणु बम में क्या होता है? यूरेनियम होता है। ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव कहने का मतलब क्या है? ये दिखाई नहीं देगा, इससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है जो बहुत खतरनाक होता है। ये हमारे शरीर में ना डीएनए को बदलने की क्षमता रखता है, और इसे तो जान ही ले लेता है। जिसे लगा ये तो पूरी तरह से मर ही जाएंगे। अगर जिंदा रह गए, मान लीजिए थोड़ा सा लग गया, तो अगर जिंदा रह भी गए ना तो हमारा डीएनए चेंज कर देगा। यानी कि हमारे आने वाला अगला पीढ़ी जो होगा, हो सकता है उसका मुड़िए टेढ़ हो, हाथे नहीं हो। डीएनए को इस तरह से चेंज कर देता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे हिरोशिमा के बारे में, वहाँ परमाणु बम गिराया गया था, तो आज भी वहाँ जो बच्चा जन्म लेता है ना, वही टेढ़ टाढ़ पैदा होता है। किसी का टांग घुमल, किसी का घेंट घुमल, किसी का कुछ एगो अंगे ने है, इस तरह से जन्म ले रहा है। कारण क्या? उसका डीएनए बदल गया है। कारण किसके? यूरेनियम के कारण, ठीक है। यूरेनियम 234 का काम समझिए, 235 का काम समझिए। ये चट्टानों की आयु निकालते हैं। कौन चीज का? चट्टानों का। अब चट्टान कहने का मतलब क्या है? जैसे पहाड़ है, पर्वत है। अब पहाड़ कितना पुराना पहाड़ है, मान लीजिए कोई पत्थर मिल गया, पत्थर कितना पुराना है, इसका किससे पता लगाएंगे? इससे पता लगाते हैं यूरेनियम 235। याद रखेंगे, जीवाश्म का पता लगाते हैं कार्बन 14 से। और जितना भी चट्टान पहाड़ हो, इस सब का आयु निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का। जैसे अब का उल्का पिंड, जैसे पृथ्वी से टकराया उल्का पिंड, ये उल्का पिंड कितना पुराना है, इसका आयु निकालना है कितना साल का है, तो कैसे निकालेंगे? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करके, ठीक है। पर्वत है, कितना पुराना है, तो पर्वत का आयु निकालना है, तो कौन चीज का प्रयोग करेंगे? यूरेनियम 235। जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, हड़प्पा सभ्यता में देखे तो मृतकों का टीला मिला था मोहनजोदड़ो में। उस टीला के जो हड्डी मिला था नरकंकाल, उसका पता किससे लगाएंगे कि कितना पुराना है? तो कार्बन 14 का प्रयोग करके। लेकिन वहां पर बड़ा बड़ा अन्नागार मिला था, तो अन्नागार में पत्थर भी प्रयोग किया गया था, तो उस पत्थर का प्रयोग कैसे पता लगाएंगे? तो चट्टान के प्रयोग किससे? 235, यूरेनियम 235 का प्रयोग करके। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। समस्थानिक समभारिक में कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध गो और आप लोग देखिए थे, कार्बन 14 ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। अब बताइए ये क्या है? ये क्या है? तो यहाँ देखिए थे, इसका ऊपर वाला बराबर है। कल हम बताए थे जब द्रव्यमान संख्या बराबर हो ना, द्रव्यमान मतलब भार, यानी भार बराबर हो, तो इसे कहते हैं समभारिक। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समभारिक है। हम रिवाइज कर रहे हैं, ये पढ़ाने के लिए कल ही क्लास में खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हाइड्रोजन पर नजर देना है, यहाँ सीखना है। हाइड्रोजन के ना, ये देखिए 1 है 2 है, ये क्या है? एक दूसरे का। तो देखिए तो दोनों का परमाणु संख्या बराबर है। परमाणु संख्या क्या है? बराबर। इस तरह से लिख देते, नहीं होगा तो परमाणु संख्या क्या? एक और ले लेते हैं। हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या बराबर होगा, समस्थानिक होगा। तीनों क्या है? एक दूसरे के समस्थानिक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तीनों। लेकिन तीनों का काम, ये सामान्य अवस्था में हाइड्रोजन, सामान्य समझते हैं जो नॉर्मल है इसको हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है इसको कहा जाता है भारी जल, ठीक है। अभी बताते हैं सबको। इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये देखिए इसका नाम होता है, जब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो इसको कहा जाता है प्रोटीरियम। याद रखेंगे नाम, ठीक है। प्रोटेरियम भी कहते हैं, प्रोटीरियम भी कहते हैं, ठीक है। बात एक क्या है, इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम। जब 2 होगा तो ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटेरियम। नाम याद रखना है, ट्राइटेरियम, ठीक है। तो तीनों नाम याद होगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान 1 होगा तो प्रोटेरियम, 2 होगा ड्यूटेरियम, 3 होगा ट्राइटेरियम, ठीक है। यहाँ देखिए ये नॉर्मल में होता है, नॉर्मल यानी सामान्य अवस्था में पाया जाता है हाइड्रोजन। ये भारी जल इसको कहा जाता है, इसको याद रखेंगे भारी जल। भारी जल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल के साथ जब मिलता है ना तो ये भारी बना देता है, जो हमारे पीने लायक नहीं होता है, इसलिए इसको भारी जल भी कहते हैं, ठीक है। तो भारी जल का सूत्र पूछेगा तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना लेना है? 2, ठीक है।
अब देखिए भारी कर देता है, ठीक। तीसरा जो होता है ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब वही अभी बताए थे, रेडियो सक्रिय भी कहते हैं। रेडियो सक्रिय का मतलब ये डीएनए को क्या कर देगा, बदल देगा, विस्फोटक होगा, जानलेवा होगा, तो बहुत ही खतरनाक और घातक होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेडियो एक्टिव कहते हैं। ये डीएनए को चेंज कर सकता है, ठीक। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम है 12 होता है परमाणु संख्या। अब ऊपर हम +2 कर देते हैं। एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है 13, इस पर ये एल होता है, +3 कर देते। बताइए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, ये दोनों क्या है एक दूसरे का। यहाँ देखिए ये दोनों भी बराबर, नीचे वाला भी नहीं है, ऊपर वाला बराबर नहीं है। याद है ना आपको, कहे थे कि दो चीज बराबर नहीं होगा तब हम निकालते हैं। निकालेंगे कौन चीज, तो हम लोग देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि निकाले, कौन सी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ बार है, ये दो जुड़ जाता है ना, याद है ना, प्लस है तो घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा। प्लस मतलब त्याग किया तो घट जाएगा, तो 12 - 2 यहाँ पर निकालें इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी प्लस है, घटेगा, 13 - 3 निकालिए। इलेक्ट्रॉन क्या गो 10 गो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या गो 10 गो, यानी इसको कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो लगभग हम ये सब का कॉन्सेप्ट कल क्लियर कर दिए थे, इसका नाम भी लिखा दिए थे। चलिए आज के लिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो आप लोग अगर लिखिएगा तो लिख भी लीजिए, नाम तनी है तनी ज्यादा करके याद रखेंगे सबको, और जो जो बोलते हैं उसको लिख लिया कीजिए। जैसे हम यहाँ बोले यूरेनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में, 35 का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, कार्बन ये प्रयोग ये तो नॉर्मल में मिलता है जहाँ काला हो जाए जलाने पर, इसका प्रयोग याद रखेंगे आयु निर्धारण करने के लिए, जीवाश्मों के आयु निकालने के लिए। तो आप लोग इसको लिख लिया कीजिए, ठीक है, कॉपी पर, ताकि आप अब हम लिखते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं कि परमाणु मॉडल हम आपको पढ़ा दिए थे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल में क्या था, इस तरह से था कि नाभिक था परमाणु मॉडल में, जिसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। इस नाभिक में था क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर कक्षा थे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, चक्कर लगाते थे, ठीक है, इस तरह से। यही परमाणु मॉडल था। तो परमाणु मॉडल के बारे में याद रखना है क्या क्या, कि इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसी में सब कुछ खोज हो गया था। तो चलिए अभी हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कक्षा की संख्या जो है ना, कौन सी जगह, कक्षा की, इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका जो मॉडल का दिया था, जो नियम दिया था, वो था बोर-बरी। इसको बोर का परमाणु मॉडल भी कहा गया था, जिसका सूत्र था 2n²। याद है कल वाला 2n²। इसका नाम रखा गया, इसका नाम पहला का के दिया गया, इसका नाम एल, इसका नाम एम। बड़ा अक्षर याद रखना है, कैपिटल लेटर लेना है, ठीक है, बड़ा अक्षर में। अब देखिए वैज्ञानिक लोग का पहला जब सम्मेलन हुआ था ना, तो उन लोगों ने नाम रखने के लिए ना के से शुरू किया। अगर ABCD से शुरू करता तो हम भी ABCD लिखते, उसने अपने आप में फैसला किया के से। तो याद आपको रखना है कि कहाँ से शुरू किया गया कक्षा का नाम, तो के से शुरू किया गया। हमेशा कैपिटल लेटर देना है, KLMN, इस तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। ये कक्षा था, ठीक है, कक्षा समझ गए, KLMN। अब बताइए तो KLMN के में बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन, यदि 2n² पर निकाले थे, 2, 8, 18, 32 है ना। चलो याद है सबको, KLMN पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन। ये किसने दिया था, ये नियम 2n² का ये नियम दिया था बोर-बरी ने, इसको बोर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है, तो 2n²। बोलिए तो के में कितना 2, एल में कितना 8, एम में कितना 18, एन में कितना 32। अब वैसे गूगल ने अच्छा होगा KLMN 2, 18, 32, 2, 8, 18, 32, इस तरह से लगातार 4 बार बोलेंगे, हो जाएगा खत्म। ये था कक्षा, कौन सी है, कक्षा है, ठीक है, कक्षा है। कक्षा को हम लोग इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। ध्यान से देखिए एकदम, इसी को सेल भी कहा जाता है, ठीक है, कक्षा के या सेल, सेलों की संख्या कहेंगे तो KLMN 4 गो सेल है या 4 गो कक्षा है, इस तरह से अभी बोल सकते हैं, ठीक है। सेल और कक्षा ऑर्बिट एक ही होता है, इंग्लिश में भी सेल बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ अगर समझ गए हैं तो देखिए यहाँ पर सूत्र आपको याद रखना है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपको समझ आते जाएगा। एक ही बार हम सबको डिटेल से लिख देंगे, खाली समझने पर ध्यान दीजिए कि समझ जाए ताकि अगला में दिक्कत नहीं हो। चलिए अगला क्या था, अगला था उप कक्षा। कक्षा के बाद कौन चीज आया, उप कक्षा। इसको सब सेट कहा गया। कौन चीज, सब सेट। सब मैंने उप, सेट सेट मैंने कक्षा, ठीक है। इसको सब सेट सब सेट कहते हैं। सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट ना होगा, ऑर्बिट मैंने कक्षा होता है, सब ऑर्बिट, ठीक, सब ऑर्बिट कहा गया। ठीक, तो सब ऑर्बिट का नियम हम लोग सीखेंगे। सब ऑर्बिट में क्या था, तो सब ऑर्बिट में दिया गया एस पी डी एफ, ये चारों नाम एस पी डी एफ। उसमें के एल एम एन कक्षा, उप कक्षा में एस पी डी एफ, ठीक है। एस पी डी एफ पहला में कहा गया 2, ठीक है, पहला में 2, दूसरा में पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब देखिए कि कितना कितना बन रहा है, 2 में 4 जोड़ने पर 6 हो रहा है, 6 में 4 जोड़ने पर 10 हो रहा है, 10 में 4 जोड़ने पर 14 हो रहा है, यानी 4 4 का नियम। तो याद क्या रखना है, एस पी डी एफ पहला में 2 से शुरू करना है, 4 4 का अंतर, 4 4 का अंतर, ये नियम हो गया उप कक्षा का, यानी सबसेट का, सब ऑर्बिट का, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें 2 8 18 32, इसमें 2 4 जोड़ के 6 6 4 10 10 4 14, इस तरह से एस पी डी एफ का। इसका आकार भी पूछता है तो आप लोग आकार भी सीख लीजिए, खास करके इंटर वाला आकर तो खूब ज्यादा करके ये काम आ जाएगा। आकार भी होता है ना, सीधा ये देखिए एस का, एस इसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसका डमरू आकार होता है, ये डमरू, इसको डंबल कहते हो इसे केमिस्ट्री में, क्या कहेंगे, डंबल आकार में, एक डंबल, क्या डंबल, एक डंबल, ठीक है। पी का जो होता है ना आकार, पी का आकार जो बनाएंगे इसका डबल डंबल होता है, इस तरह से 2 डंबल, क्या डंबल 2, इस तरह से खाली ध्यान रखिए ना डंबल का नाम, बस हो जाएगा। इसका होता है 4 गो, 1 2 3 4, ठीक है, ये आकार समझ में 4 गो। अब बोलिए एफ का क्या होगा, इन्हें सोच लीजिएगा 1 से 2 गुना 2, 2 से 4, 4 से 8 ना, गलती हो जाएगा, क्या होता है तो 5 होता है। तो एफ वाला का यहाँ नीचे बना दें, यहाँ पर बना देते हैं एफ का, यहाँ लिख देते हैं एफ का है 5 गो। कैसे बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर 3 गो, ठीक है, 5 गो हो गया, ठीक। तो सब आकार समझ में आया, आकार सबका आकार सीधा याद रखिए। तो एग्जाम में ना कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, अलग ही प्रकार का होता है। अब कहेंगे फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला और मूला लगाने से अच्छा डायरेक्ट इसको याद रखें, ठीक। कारण है कि ये त्रिकोणमिति नहीं है कि कोई भी असाइन नहीं है तो कोस लगा देंगे, कोस नहीं है तो टेन लगा देंगे और बनेगा। त्रिकोणमिति तो आप लोग पढ़े ना, उसमें क्या था कि खाली रुकना नहीं है, मंजिल मिलेगा जरूर, भले 2 घंटा कहीं लग जाए, आगे बढ़ते जाइए, एक न एक समय पर आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोगों को करना क्या है, सीधे याद ही कर देंगे, ठीक है। तो आकार कैसे याद रखना है, एस का 1 डंबल, पी का 2 डंबल, डी का 4 डंबल, एफ का 5 डंबल, इस तरह से एस पी डी एफ 2 6 10 14, 2 6 10 14 लगातार 4 बार बोलते रहिएगा ना तो याद हो जाएगा। 4 4 का अंतर, 2 से शुरू होगा, 4 4 का अंतर है, बस ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है कक्षा में, तो कक्षा समझ में आ गया। क्या नाम दिया था, के एल एम एन, ठीक, के एल एम एन, के में 2 8 18 32, उप कक्षा का नाम एस पी डी एफ, याद रखेंगे। यहाँ सब छोटका अक्षर लेना है, इसमें सब के एल एम एन बड़ा लिए थे, यहाँ पर सब छोटका अक्षर लेना है। तो एस पी डी एफ पहला में 2 4 4 का अंतर करते जाएंगे, 2 4 6 6 4 10 10 4 14, इस तरह से हो गया उप कक्षा भी खत्म। तो उप कक्षा में कोई दिक्कत है, सबका आकार भी याद रखेंगे, ठीक। इसका आकार देखिए था, कक्षा का आकार कैसा है, गोल यानी वृत्ताकार, और इसका आकार डंबल, सीधा डंबल कहते हैं। एस का पूछेगा 1 डंबल, पी का 2 डंबल, डी का 4 डंबल, एफ का 5 डंबल, इसका डंबल है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है ताकि पूछे या नहीं पूछे, अपना जानकारी अच्छा रहना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब जो है हम पढ़ेंगे कक्षक, कौन सी, कक्षक। तो ये कक्षक क्या होता है, कक्षक होता है जब इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से जब गति करता है ना तो बादल के समान बन जाता है, यानी बादल की तरह घना हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन खूब गति करने लगता है कक्षा में खूब गति करने लगेगा तब ये बादल के समान घना बन जाता है, जिसको हम लोग कक्षक कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कक्षक।
ध्यान दीजिए। कक्षक, कक्षक जो है क्या है तो समझ के ऑर्बिटल इंग्लिश में कहेंगे कक्षक। लीजिए ध्यान से देखिए ऑर्बिटल, ये मेन चीज है केमिस्ट्री का। अगर केमिस्ट्री को समझना है ना तो ये छोटा छोटा चीज लगता है आपको भारी है, केमिस्ट्री सबसे आसान हो जाएगा। बस खाली जैसे जैसे बताते चलते हैं आप लोग एकदम सीक्वेंस में याद करते चलिए। अब कुछ याद करने की जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ रहा है, एकदम हौला हौला से एकदम याद करते चल रहे हैं, आगे चल के इतना फायदा मिलेगा ना। देखिएगा कहिएगा केमिस्ट्री द बेस्ट सब्जेक्ट ना। कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं होता है जब तक हम रिवाइज नहीं करते हैं। लगातार मेहनत कीजिए। मैथ में कोई सवाल है समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, 50 बार उस सवाल को बनाइए, एक एक अक्षर याद हो जाएगा। अगला बार बनाइएगा ना तो अपने लगेगा वो यहाँ पर क्या हो रहा था, अपने आप दिमाग काम कर जाएगा। मेन चीज क्या है, सेल्फ स्टडी। जितना ज्यादा उस पर मेहनत दीजिए वो अपने आप आसान होते जाएगा। तो मेन चीज वही है। तो हर विषय आसान है, केमिस्ट्री से लोग डरते हैं कि केमिस्ट्री सबसे भारी है। आप पढ़िए ध्यान से, देखिए जिस तरह से तैयारी करते चलते हैं हम, करवाते चलेंगे आप लोग, करते चलिए, देखिए कितना भारी है क्या हौला है। आप खुद कहिएगा कि सबसे आसान विषय है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, कक्षा का पढ़ते हैं। कक्षा में डब्बा दिया गया, कौन सी दिया गया, डब्बा। पहले एक डब्बा दिया गया, उसके बाद 3 डब्बा दिया गया, कितने डब्बा, 3, उसके बाद 5 डब्बा दिया गया। रुकिए इस तरह से नहीं दे करके बनाते हैं, जगह बचेगा, आगे हम और ज्यादा डिटेल करके इसको पढ़ाएंगे। इस तरह से दिया गया, ठीक है। एस, अभी इसको कक्षक को, कक्षक में क्या दिया गया, डब्बा। तो अभी डब्बा में ना घना बादल को डब्बा में घेरने की जरूरत हुआ, तो इसको डब्बा में घेरा। अब डब्बा में घेरने की जरूरत क्या था, तो डब्बा में कहा कि 1 डब्बा एस के लिए, 3 डब्बा बी के लिए, 5 डब्बा डी के लिए। इस तरह से बोलिए तो एफ के लिए क्या वो 7 डब्बा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, डब्बा की संख्या कैसे हम पता करें कि किसके लिए क्या वो डब्बा बनेगा। कि जैसे हम 1 बनाए, 3 बनाए, 5 बनाए, क्या ऐसा ही बनते रहेगा, नहीं। इसके लिए संख्या से हम लोग निकालेंगे। जो कक्षा हम अभी जो पढ़े हैं उप कक्षा, उप कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा होता है डब्बा की संख्या, ठीक है। अभी देखें ना, एस था, पी था, डी था, एफ था। इसमें कितना, 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। तो 2 का आधा 1 डब्बा, 6 का आधा 3, तो 3 डब्बा, 10 का आधा 5। बोलिए अगला क्या बनेगा, तो 14 का आधा 7 को बनेगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे, उप कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा बनता है डब्बा, जिसको कक्षक का डब्बा बनता है, ठीक है। तो इस समय कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम इस तरह से बनाए एस पी डी एफ बना, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, 2, 6, 4 को जोड़िए, 10, 4, 14। यहाँ तक हम कोई दिक्कत। अब डब्बा हम बनाते हैं, क्या डब्बा बनेगा, 1 डब्बा आधा बनेगा, 6 का आधा 3 डब्बा, 3 डब्बा बनेगा, हो गया। उसके बाद बोलिए इसके लिए क्या डब्बा बनेगा, 5 डब्बा बनेगा, 5 डब्बा बनाना है, हो गया। इसके लिए बोलिए क्या डब्बा, 7 डब्बा बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डब्बा बन गया। इस तरह से डब्बा बनाया गया, ठीक है। अब जाके ये डब्बा जब बन गया ना, तो डब्बा बनेगा में कोई दिक्कत। उप कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है डब्बा की संख्या, जिसे हम लोग कक्षक का नियम करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब डिसिप्लिन सिखाने आया कि आखिर भरना कैसे है इसमें, कौन सी, कि इसमें भरे कैसे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए ना याद रखेंगे कि यहाँ पर पहले भरना हम सीख लेते कुछ। भरना क्या होता है कि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका कुछ होता है कि एक का मूरी ऊपर देंगे तो एक का नीचे देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों देते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान कैसे रखें, तो जूता देखें, जूता डब्बा में पैक आता है, एक का मूरी रहेगा तो एक का पैर का सबसे एरी वाला स्थान रहता है ना, डब्बा में संहिता जो रहता है, सेम समझ लीजिए। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का एक का ऊपर रहेगा, दूसरा का नीचा रहेगा, जैसे जूता। अच्छा जूता लेके समझाए, देखिए ध्यान से। ऐसे डब्बा में है ना, इसे सीधा है, सीधा नहीं रखा जाता है। कैसे रखते हैं डब्बा में, तो डब्बा में एक का मूरी इधर पैर वाला है तो एक का पैर वाला उधर जाएगा। इस तरह से डब्बा में पैक रहता है। दोनों को एक ही दिशा में कर देंगे तब ढक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो इस तरह से देते हैं, एक का मूरी ऊपर रहेगा तो एक का पिछला भाग नीचे रहेगा ना, इस तरह से उल्टा सेकते हैं। तो सेम समझ लीजिए यहाँ भी उल्टा सेकना है, ठीक है। एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से सब में इलेक्ट्रॉन को भरना है। इलेक्ट्रॉन भरने में कुछ नहीं है, आप लोग इसको देखे हैं, हम लोग मोबाइल में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। डाटा देखें, मोबाइल डाटा खोलते हैं जो इंटरनेट का चिन्ह देखिएगा इसी तरह से होगा, एक का ये ऊपर होगा, दूसरा का नीचा होगा। कौन चीज़ है? कक्षक है, बादल रेडियो एक्टिव को पकड़ता है नेट को ना पूरी तरह से। तो वो नेट को पकड़ने के लिए वो जब तक नहीं खुला है, क्या बादल को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। क्या नेट चलेगा मोबाइल में नेट नहीं चलेगा। तो समझ रहे हैं ना, तो ये सब देखते हैं हम लोग, जानते नहीं थे, चलिए अब जान लीजिए। तो अब देखिए ये हो गया भरने का नियम, एक डब्बा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब क्या करें, अब आया हुंड नामक वैज्ञानिक। कौन है? हुंड नामक वैज्ञानिक आए, और हुंड ने इसको डिसिप्लिन सिखाया। कहा नहीं नहीं, डायरेक्ट भरना नहीं है, डायरेक्ट भरना नहीं है। भरना कैसे है? इन्हें हो कि मान लीजिए हमारा पास 4 गो, मान लीजिए 4 गो पूरी है, 3 गो डब्बा है हमारा, ये रात समझ लिए, इलेक्ट्रॉन को हम पूरी मान लेते हैं, पूरी। तो पूरी हमरा बांटना है, 3 आदमी है, क्या वो है? 4 गो। अगर दूगो एक आदमी को देना है, 2 गो दे दिए, 2 गो दे दिए, तीनों तो 2 गो मिल गया, लेकिन इसका खाली रह गया। हमें खाली किसी को छोड़ना नहीं है, यही नियम है। मान लीजिए अगर आप पूरी मिलेगा ही नहीं तो पता देने से कोनो फायदा नहीं। मान लीजिए भोज में आप गए और वहां पर गए, आपको बैठा के पता दे दिया कि आप पूरी खत्म है, इससे अच्छा था कि आपको पता नहीं देकर बैठाता ही नहीं। इससे अच्छा है कि नहीं बैठाता, नहीं तो बैठा दिए तो चलिए दोसर वाला में से एगो दे देते हैं, ओकरा कम दे के आपको भी एगो कम दे देते हैं, तो दोनों को बैठाना चाहिए। तो यही डिसिप्लिन काम नहीं कर रहा था, तो आया हुंड। कौन आए? हुंड। और हुंड ने इसको एक नियम बनाया कि आखिर इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नहीं कहा कि पहले एक पूरी सब में, एक पूरी सब में देना है, और तब दूसरा पूरी। यहाँ तक क्या डब्बा था, दोनों दे दिए। यहाँ भी एक पूरी पहले सीधा दीजिए, सीधा वाला, तब उल्टा देना शुरू कीजिए। तब उल्टा देना क्या करें? शुरू करें। फिर इसमें भरना है तो ध्यान से देखिए, ऐसे भरें, इस तरह से भरते जाएं, पूरा भर दें। अगर बचा तब उल्टा देंगे, तब क्या देंगे? उल्टा, इस तरह से। फिर से एक भरेंगे तो क्या करेंगे? इधर से भरते गए, चलिए भरते जाना है। अब उल्टा देना शुरू करेंगे, अपने आप सबको ठीक ठाक रहेगा। देखिए ध्यान से अभी बनाएंगे हम इसको, इस तरह से भरना पहले सीखें। क्या करेंगे? पहले एक सीधा में भरना है, फिर बचता है तो उल्टा भरना है एक दूसरे का ना, तो उल्टा विपरीत दिशा में तीर चिन्ह देना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, भरना सीखे आप लोग। हुंड ने क्या कहा डिसिप्लिन में? हुंड का जो नियम था, कहा कि डब्बा में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी डब्बा को फुल कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तब क्या करते हैं? उसके विपरीत दिशा में या उल्टा दिशा में देते हुए फिर से भर देते हैं जहां तक पूर जाए, ठीक है। यही था हुंड का नियम। किसका नियम है? हुंड का नियम। तो हुंड का नियम याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये नियम किसने दिया था? हुंड ने दिया, ठीक है। तो हुंड का नियम क्या था कि पहला कोई भी डब्बा को जब भरना है तो पहले कितना एक इलेक्ट्रॉन सब में भर देते हैं, फिर बचने के बाद उसको विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में देकर के इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है। इस तरह से अभी देखिए तो हम क्या किए थे? 4 पूरी लिए थे। अभी देखिए 4 पूरी है और 3 डब्बा दिए थे। अब भरते हैं तो पहले तो सीधा एक पूरी सब ले लिया सब। देखिए सबको पता पड़ गया। अब क्या बचल है? एगो, एकरा 2 गो पूरी मिल जाएगा, एकरा दोनों का नहीं मिलेगा, खत्म है। तो ये एक तरीका हुआ ना कि सबको पहले मिल गया, उसके बाद बचा तो इसको मिला, नहीं बचा तो किसी को अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था अच्छा नियम भरने का। किसका था? तो हुंड का नियम था। तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत है हुंड के नियम में? तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। कक्षा हो गया, उपकक्षा हो गया, कक्षक हो गया, ये तीनों चीज को ना आप लोगों को पूरा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कहेंगे इसका काम कहाँ आएगा? तो केमिस्ट्री का सबसे मेन चीज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी लगता है सीख ही नहीं पाते हैं। सीखता क्या है कि ओरा जखन से पढ़ाया जाता है तो उस समय तो लगता है कि खूब बढ़िया सीख गए, लेकिन बाद में बनता नहीं है, जिसके कारण पूरा केमिस्ट्री आपका कमजोर हो जाएगा।
सबसे मेन भाग होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये है तो है कौन चीज, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, आपको याद रहे, ठीक है। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगला वीडियो हम कैसे बनाते हैं, कितना अच्छा होगा, ठीक है। क्वांटम नंबर पूछता है इंटरवल आर को बहुत ज्यादा करके, ठीक है। उनको लगता है क्वांटम नंबर बहुत बड़ा चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस आपको ये छोटा छोटा बात याद होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखिए, क्वांटम नंबर तो मिनट का काम है, तीनों चीज आना चाहिए। कौन कौन चीज है, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, तब जाके आप लोग क्वांटम नंबर थ्योरी, क्वांटम थ्योरी जो पढ़ाएंगे ना सेकंड में बना के रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ तक समझ आ गया, पहले भरना है। तो कक्षा में क्या था, कक्षा में KLMN था, चलिए इसको मिटाते हैं पहले, KLMN। उसके बाद उप कक्षा में क्या था, SPDF। उसके बाद इसमें क्या था, डब्बा था, डब्बा में इलेक्ट्रॉन को भरना था, ठीक है। KLMN जो था कक्षा का नियम, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम फिर से डिवाइड करते हैं एक बार, देखिए। सबसे पहले कक्षा, उसके बाद कक्षा था, कक्षा में क्या था, KLMN था। के में बोले कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 32। नियम क्या था इसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का, 2n² था। ये हो गया कक्षा का नियम, ठीक है। इसका आकार पूछेगा, वृत्ताकार गोल गोल था, ठीक है। उसके बाद हम लोग कक्षा के बाद देखते हैं उपकक्षा। उपकक्षा जो था, उपकक्षा, ये उपकक्षा में क्या था, SPDF। चलिए SPDF को हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। SP में S पहले शुरू कहाँ से करना है, 2 से। कहते कहते का अंतर था 4 4, कैसे करके याद रखेंगे, 4 4, 2 4 कितना 6, 2 4 कितना 6, 10 14, यही ना था। इसका आकार भी याद है ना आप लोगों को, इसका कैसा था, 1 डंबल, इसका 2 डंबल, इसका 2 डंबल था, 2 डंबल, इसका 4 डंबल, इसका 5 डंबल, ऊपर में 2 गो, नीचा में 3 गो, यही था SPDF। उसके बाद देखिए हम लोग इसका बनाए कौन चीज, डब्बा। डब्बा मतलब कक्षक। कक्षक में क्या था, S के लिए 1 डब्बा, S के लिए 1 डब्बा, 2 का आधा, आधा करना है। 6 के लिए 6 का आधा, 3 डब्बा, इसके 5 डब्बा हो गया। इसका क्या है, 7 डब्बा हो गया, तो 7 डब्बा है। इसका अगर नाम रखें ना तो इसका रखेंगे S, ये हो गया P, ये हो गया D, इसका हो गया F, हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरी तरह से डब्बा खत्म। अब देखिए हम लोग जो बनाएंगे इसका रिवाइजिंग, पहले तो ये समझ आ गया, तो ये तीनों समझ में अगर आ गया है तो हम इसका एक बार में पूरा बनाते हैं, और पूरा देखिएगा ध्यान से। एक बार में हम पूरा याद कैसे रख सकते हैं, किस तरह से इसको रिवाइज कर लें कि कभी भूले ही नहीं ना। चलिए बोलिए तो कक्षा का आकार कैसा था, वृत्ताकार। उपकक्षा का आकार कैसा था, डंबल। कक्षक का आकार कैसा था, बादल के समान यानी डब्बा। कौन सी, सीधा डब्बा याद रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से याद रहने से क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन भरने में भी सक्षम होंगे और बेस्ट तरीका से भर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए के लेते हैं, एल लेते हैं, रुकिए यहाँ से ले लेते, KLMN हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, के में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। बोले थे SP को कक्षा का, D और F। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब डब्बा बनाना है, इसके लिए बोले क्या डब्बा बनेगा, 1 डब्बा। इसके लिए क्या डब्बा बनेगा, तो इसके लिए बनेगा 3 गो डब्बा। एगो यहाँ पर क्या है SP, अच्छा एक बैठाइए देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के अनुसार 2 गो था S, इमें देखिए थे S और P हो जाएगा। क्यों होगा SP, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 गो, पूर गया। इस तरह से बनाइए थे 2 6, 2 गो इलेक्ट्रॉन S में, 6 8 और 10 वो किसमें होता है, D में। तो देखिए 10 6 16 2 18, SPDF। इस तरह से अब खुद बना लीजिएगा। F में कितना होता है, 14 10 24 6 30 2 32 इलेक्ट्रॉन पूर गया। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से बना लिए। इसके लिए बोलिए एगो डब्बा बनेगा S, इसके लिए एगो डब्बा
अब एक डब्बा बनाना सीखिए ध्यान से। इसके लिए एक डब्बा एस के लिए, इसके लिए क्या डब्बा, 3 गो डब्बा अलग अलग बनाए, हो गया। इसके लिए एस के लिए 1 डब्बा, पी के लिए 3 डब्बा और डी के लिए 5 डब्बा। इसी तरह से इसका बनाइए, एस का 1 डब्बा, पी का 3 डब्बा, डी का 5 डब्बा और एफ का क्या वो 7 डब्बा। हो गया 7 डब्बा। इस तरह से बना लीजिएगा ना। अब भरना है तो आता ही है। भरने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से एक एक पहले भरिए, उसके बाद उल्टा। ये ध्यान रखेंगे, भरने का तरीका ना बार बार इसको रिवाइज करना है। एक इलेक्ट्रॉन इधर बात खत्म। अब इसमें एक एक, इन्हें की पूरा नहीं भरना है, आपको एगो एगो करके भरना है, ठीक है। ये तीनों डब्बा हो गया। अभी 5 एक साथ है, 5 को एक साथ, ठीक है। ऐसे करके भर लीजिएगा। अब भरने में कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन को भरने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब भर लीजिएगा। अब देखिए इसका नाम क्या पड़ेगा, एस, इसका एस आई हो गया, पी का डब्बा, इसको एस पी डी, इसको एस पी डी आई हो गया एफ। इस तरह से बना लेंगे। और ये हो गया पूरा पूरा, ये कक्षा का नियम, ये उप कक्षा, ये हो गया कक्षक। तो बोलिए तीनों में कोई दिक्कत नहीं। खूब अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ढंग से पूरा फॉर्मूला याद हो। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कक्षा का नाम KLMN, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 18 32, इसका आकार वृत्ताकार। उसके बाद हम लोग उप कक्षा में जाएंगे SPDF, 2 6 10 14, 4 बढ़ता है, 4 बढ़ता है। उसके बाद कक्षक में भी क्या होता है कि उप कक्षा के आधा डब्बा बनता है। एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का उल्टा, लेकिन पहले एक इलेक्ट्रॉन बैठाते हैं, फिर उसके विपरीत दिशा में दूसरा इलेक्ट्रॉन बिठाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप तीनों को याद रखेंगे। इसका आकार बोलिए वृत्ताकार, इसका आकार डंबल, इसका आकार कैसा डब्बा, कौन सी डब्बा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तीनों को भरना सीख गए हैं। खाली ये ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है सबका ना, ताकि आपको ना इतना बेस्ट तरीका से अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो केमिस्ट्री का सबसे मेन वीडियो होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बनाना सीख गए तो तब देखिएगा केमिस्ट्री को हम 0 लेवल पर आउट करेंगे। लेकिन अब ये नहीं कि 0 लेवल का मतलब कि पूरा केमिस्ट्री आपको सीखिए गए, मतलब फिर भी बहुत अच्छा तरह से समझ आने लगेगा। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे मेन होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहीं से सब कुछ बन जाएगा। तो इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चाहिए क्या, परमाणु संख्या। आपको अलग से एक HW दिया जा रहा है जिसको आपको याद करना होगा, ठीक है। परमाणु संख्या आपको याद करना है। और परमाणु संख्या कम से कम 25-30 को याद कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। पूरा तो याद करना जरूरी अभी नहीं है। तो कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए आप लोग पीरियडिक टेबल तो है ही, पीरियडिक टेबल से लेकर के याद करना है। कौन चीज़, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ये 20 को तो नहीं याद हो जाएगा। जैसे हो गया सोना हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, चांदी हो गया, ये सब एक्स्ट्रा में होता है। जस्ता हो गया, ये 4-5 को ना एक्स्ट्रा में 10 को याद कर लेंगे, जो मेन है जिसका प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है उसको याद कर लेंगे। और पूरी तरह से आपका केमिस्ट्री एकदम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कौन चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना सीखे तो अंतिम कोर्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उससे निकालना संयोजकता सिखा देंगे। संयोजकता निकालना सीख गए तो आप अनुसूत्र बनाना सीखिएगा। अनुसूत्र बनाना सीखे तो समीकरण आप सीखे, समीकरण सीखे तो समझ लीजिए केमिस्ट्री का आधा भाग आप सीख गए, मेन चीज हो जाएगा। तो मतलब तरीका से आपको पढ़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए कामयाबी सीधे फ्री में मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए 2:30 बज रहा है रात को और तब जाके हम क्लास बना रहे हैं शांति के लिए, कि कहीं भी शांति मिले। भर दिन इतना न गाड़ी उड़ी चलते रहता है, अभी 2:30 बजे रात को हम बनाने के लिए भी हैं। तो कहीं न कहीं आपको भी इसके साथ साथ मेहनत करना होगा कि कम से कम, आपको लगता होगा बस 20 मिनट 30 मिनट, लेकिन ना 20-30 मिनट मत कहिए, इसको बहुत ज़्यादा करके लीजिए। कितना तैयारी से आते हैं कि आपको समझ में भी आए, आप समझने की कोशिश के साथ साथ आपको याद भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि विषय में हमें पकड़ बन रहा है। चलिए साथ साथ आप लोग ज्योग्राफी का भी तैयारी करते रहिएगा। ज्योग्राफी भी हम पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी भी इसी तरह से चलता है सीक्वेंस में, कि अगर एक बार आप पकड़ लीजिए ना
जिस तरह से उसका भी बेसिक अभी चल रहा है, बेसिक जिस दिन पकड़ में उसका भी आ गया ना, खूब अच्छा समझ में आने लगेगा। तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।